हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं, पूरा दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो दोनों तरह के छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी ये जो सीरीज़ चल रही है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की, आगे आने वाले उत्तराखंड के अंदर जितने भी एग्जाम्स होंगे। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सब यहीं पे आते हैं, तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उत्तराखंड में, चाहे वो आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो या मेंस का एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड के एग्जाम्स जो होने वाले हैं, जैसे कि आर ओ एडवोकेट जनरल का जो मेंस होने वाला है, लोअर पीसीएस का मेंस है, फारो का मेंस है, तो उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन चल रही है। उसमें आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज़ और जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके डाउट सॉल्विंग होते हैं, तो वो सब चीज़ें करवाई जा रही है। लेटर राइटिंग प्रैक्टिस, एस राइटिंग प्रैक्टिस। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या वो अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, जिससे कि अब वो अपने आंसर्स की लिखने की जो उनकी हैबिट है उसको इम्प्रूव कर सकें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद इसको देखिएगा, जिससे कंटिन्यूशन में आपका सब चीज़ें कवर होती चली जाएँ। और क्या बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी अपडेट देना हो, कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी आप कोई भी जो राय होती है वो देनी हो, एडवाइस देनी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। जरूर कमेंट करें अगर आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट इसके अंदर चाहिए या कोई टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर आपको वीडियोस बनवानी है, तो उन टॉपिक्स को भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए, अभी हम पढ़ रहे थे परमार डायनेस्टी के, चल रही है जो गढ़वाल के अंदर परमार डायनेस्टी थी, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर आता है कि ही हैज़ नॉट मेंशन, यहाँ पे ही कह रहे हैं अबुल फजल के लिए। तो अबुल फजल ने गढ़वाल को कहीं भी अपने काम में, जो एन अकबरी उसने किताब लिखी थी उसमें मेंशन नहीं किया है। फ्रॉम द अकाउंट ऑफ अबुल फजल इट इज़ विविडली इंडिकेटेड दैट कुमाऊं में हैव बीन अ पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो अबुल फजल का जो काम है, यानी कि एन अकबरी, तो उससे ये तो पता चलता है कि कुमाऊं जो है वो मुगल एम्पायर का पार्ट था, लेकिन गढ़वाल कभी भी मुगल एम्पायर का पार्ट नहीं रहा। ये अबुल फजल के काम से पता चलता है। फ्रॉम फरिश्ता वी लर्न दैट एट दैट टाइम एन इम्प्रेशन ऑफ ग्रेट वेल्थ ऑफ द हिल स्टेट्स वॉज जनरली प्रिवलेंट अमंग द मुस्लिम्स। तो फरिश्ता जो था उसके काम से हमें ये समझ में आता है कि जो उसने जो अपनी किताब लिखी उसमें ये पता चलता है कि जो हिल स्टेट्स थे, जैसे कि कुमाऊं का या गढ़वाल का, उस टाइम के जो मुस्लिम्स थे उनके अंदर ये उसकी प्रेवलेंस थी कि ये जो पहाड़ के राज्य हैं ये अपने आप में रिच हैं, रईस हैं। ही राइट्स द राजा ऑफ कुमाऊं ऑल्सो पॉजेस एन एक्सटेंसिव डोमिनियन। तो फरिश्ता ने लिखा है कि जो राजा है कुमाऊं का उसके पास एक्सटेंसिव डोमिनियन है, एंड अ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इज प्रोक्योर्ड बाय वॉशिंग द अर्थ माउंट इन हिज कंट्री। तो उसकी कंट्री में कई सारे जो गोल्ड की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये कहना था फरिश्ता का। विच ऑल्सो कंटेन्स कॉपर माइन, जिसमें कॉपर माइंस भी हैं। ये भी कहा जा रहा था कि गढ़वाल में और कुमाऊं में बहुत ज़्यादा सोना भी है, यानी गोल्ड भी है, और कॉपर माइंस भी हैं। हिज टेरिटरी स्ट्रेचेज टू द नॉर्थ। तो उसका कहना यह था कि जो उसकी टेरिटरी है वो नॉर्थ से स्ट्रेच करती है एज फार एज तिब्बत, एंड ऑन द साउथ रीचेज टू संबल। तो नॉर्थ में तिब्बत से लेके साउथ में संबल तक, विच इज़ इंक्लूडेड इन इंडिया। द सोर्सेज ऑफ द जमुना एंड द गंगा आर बोथ टू फाइंड विद इन द कुमाऊं टेरिटरी। उनका कहना यह था कि कुमाऊं टेरिटरी में से ही जो दोनों का जो सोर्स है, जमुना रिवर यानी कि यमुना का और गंगा का, वो दोनों कुमाऊं में से ही है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम पे देखें तो दोनों रिवर्स गढ़वाल से निकलती हैं। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ फरिश्ता टेलीज मोर विद द गढ़वाल देन कुमाऊं। तो सिंपल सी बात है, तो जो फरिश्ता बता रहा था वो ज़्यादा गढ़वाल के बारे में बता रहे थे, लेकिन वो मेंशन उन्होंने उस चीज़ को कुमाऊं किया। तो एंशियंट टाइम्स में गढ़वाल वाज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स माइंस ऑफ कॉपर एंड लेड एंड गोल्ड वॉशिंग इन दी भागीरथी अलकनंदा वैलीज, और सोन नदी में पाते हैं पाटलिपुत्र में। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंशियंट टाइम्स में गढ़वाल के अंदर कॉपर, लेड, गोल्ड पाया जाता था भागीरथी नदी किनारे, अलकनंदा वैली में, और सोन नदी किनारे। गढ़वाल ऑल्सो कंटेन द सोर्सेज ऑफ द टू रिवर्स यमुना एंड गंगा, ये तो सबको पता ही है। आफ्टर सहजपाल बालभद्र शाह केम टू द हेल्म ऑफ अफेयर्स। तो सहजपाल के बाद बालभद्र शाह है रूल करने के लिए। ये पहले रूलर थे टू हैव अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शाह। तो बालभद्र शाह पहले राजा थे जिन्होंने शाह का टाइटल अपनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं जो MCQs टाइप के सवाल आते हैं। अब जैसे 2 नई वैकेंसीज निकली हैं उत्तराखंड के अंदर, एक तो रीजनल इंस्पेक्टर की निकली है ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में, और एडवोकेट जनरल के अंदर ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकली है। तो उनमें जो सवाल आएंगे, जनरल नॉलेज के जो सवाल आते हैं उत्तराखंड से, उसमें ये सवाल बन सकते हैं। दिस टाइटल इज़ ऑल्सो यूज बाय कल्याण शाह, और ये टाइटल कल्याण शाह ने भी यूज़ किया था, जिनका नंबर 38वां है जो ब्रैकेट की लिस्ट है, एंड द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ राजा अजयपाल।
और जो राजा अजयपाल के इमीडिएट सक्सेसर हैं। बट इट वाज ओनली आफ्टर बालभद्र शाह दैट दिस सरनेम वाज पॉपुलराइज्ड बाय द रूलर्स ऑफ गढ़वाल। तो बालभद्र शाह के बाद ही जो शाह का टाइटल है, शाह का जो सरनेम है, वो पॉपुलराइज हुआ पूरे गढ़वाल में। According to Bhakt Darshan, when Aurangzeb defeated his brother Dara Shikoh, the latter is said to have taken refuge in श्रीनगर गढ़वाल। तो जब औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हराया तो उन्होंने रेफ्यूज लिया श्रीनगर गढ़वाल में। बट ही वॉज ट्रेचरसली सेंट टू दिल्ली, उनको धोखे से दिल्ली भेज दिया गया। एंड फॉर दिस एक्ट ऑफ प्रोडिशन द राजा वॉज इन्वेस्टिचर्ड विद द टाइटल ऑफ शाह। तो इसकी वजह से राजा को शाह की उपाधि दे दी गई। हाउएवर दिस व्यू इज स्केप्टिकल सिंस औरंगजेब असेंडेड द इंपीरियल थ्रोन इन 1658, whereas बोथ कल्याण शाह और बालभद्र शाह रेन ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा एक डाइकॉटमी पाई जाती है कि ये जो बात कही गई है कि शाह का टाइटल इसलिए दिया गया क्योंकि बालभद्र शाह को, क्योंकि उसने इस तरह से किया। लेकिन अगर हम कल्याण शाह और बालभद्र शाह का ये देखें कि उन्होंने किस टाइम पे रूल किया, तो उन्होंने तो 1550 से लेके 1600 तक के बीच में रूल किया और औरंगज़ेब 1658 के आसपास था। तो दोनों में 100 साल का डिफरेंस आता है या 70 से 80 साल का डिफरेंस आता है। तो ये चीज़ें जो हैं हम इसको अभी भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। डॉक्टर पातीराम परमार इज ऑफ द व्यू दैट अ बर्तवाल फ्रॉम विलेज सतेरा इन तला नागपुर इज सेड टू हैव बीन सेंट टू दिल्ली ऑन सम स्टेट अफेयर्स। ड्यूरिंग हिज स्टे देयर वन ऑफ द फीमेल मेंबर्स ऑफ द रॉयल सिरागलियो फेल सीरियसली इल। तो जो मैसेंजर थे गढ़वाल के, इम्प्लोर टू बी अलाउड टू डायग्नोज हर सफरिंग थ्रू अ थ्रेड टाई टू द रिस्ट ऑफ द पेशेंट। तो अब वो कुछ ये चल रहा था कि जिस टाइम पे वो दिल्ली गए तो वहाँ पे उनको पता चला कि कोई पर्सन बीमार है। तो फिर वो गढ़वाल से एक पर्सन को लेके गए जो मैसेंजर ऑफ गढ़वाल था। तो उसने इम्प्लोर किया कि भाई उसको जो डायग्नोज है, यानी कि वो सही किस तरह से हो सकती है जो उसको बीमारी हुई है। ऑन इज सक्सेस ही आज द टाइटल ऑफ शाह। तब ये भी कहा जाता है कि वो जो उसकी रिस्ट पे बांध के धागा बांधा जिसकी वजह से वो रेडी सही हो गई, जो उसको बीमारी हो रखी थी, इस चीज़ को सही करने की वजह से उन्होंने कहा कि उनको तुम शाह का टाइटल दो फॉर इस राजा इंस्टेड ऑफ द रिवॉर्ड इंटेंडेड फॉर हिम। तो जो सही करने वाला वैद्य था उसने कहा कि आप मुझे अवार्ड देने की जगह जो मेरा राजा है उसको शाह का टाइटल दे दो। तो एक कहानी ये भी आती है कि शायद हो सकता है कि शाह का टाइटल इस तरह से आया हो। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट आफ्टर कॉन्करिंग द 52 प्रिंसिपैलिटीज़ एंड इस्टेब्लिशिंग द वास्ट किंगडम ऑफ गढ़वाल which extended up to Sambal in Muradabad district and which was not under the sway of the Delhi Sultanate, Raja Ajaypal must have been recognized as Shah the Imperial Majesty। तो ये कहा जा सकता है कि जब 52 की 52 प्रिंसिपैलिटीज़ यानी कि 52 के 52 गढ़ जो राजा अजयपाल था उसने कब्जा लिए, जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में संभल तक एक्सटेंड करते थे और दिल्ली सल्तनत के अंडर भी नहीं थे, तो राजा अजयपाल को शाह की जो टाइटल था वो दिया गया। This also leads us to the conclusion that his immediate successor कल्याण शाह must have adopted this title on the above pretext। तो ये पाया जाता है, हम ये कह सकते हैं कि कल्याण शाह ने जो जो जस्ट सक्सेसर थे तो उन्होंने जो शाह का जो टाइटल अपनाया वो इसी वजह से अपनाया। अजयपाल डिड नॉट चेंज द कोग्नोमेन ऑफ पाल टू दैट ऑफ शाह दो ही हैड एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट हेगोमनी। तो हालांकि अजयपाल के पास हेगेमोनी आ गई थी, या जो अजयपाल थे उनको भी ये टाइटल वो यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी शाह का टाइटल यूज़ नहीं किया, उन्होंने पाल का ही टाइटल यूज़ किया। बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी फेमस एज अजयपाल, क्योंकि वो पहले से ही अजयपाल के नाम से फेमस थे। एंड मोर ओवर बीइंग अ फॉलोअर ऑफ द गोरखनाथ सेक्ट द टाइटल शाह मस्ट नॉट हैव अपील टू हिज सेंटली नेचर। और सिंपल सी बात है, क्योंकि अजयपाल जो थे वो गोरखनाथ सेक्ट के से बिलोंग करते थे और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लगे रहते थे। तो अगर वो अपने नाम के आगे शाह लगा लेते तो वो उनका जो सेंटली, जो उनका साधुवाद वाला जो उनका लाइफस्टाइल थी, उससे भी वो मैच नहीं कर रहा था। आफ्टर कल्याण शाह जो 38वें रूलर हुए बैकेट लिस्ट में, सब्सिक्वेंट रूलर अप टू बालभद्र शाह जो बालभद्र शाह थे 43rd रूलर मस्ट हैव ऑल्सो अडॉप्टेड दिस कोग्नोमेन, बट इट टुक सम टाइम टू कम इन टू वोग सिंस इट वॉज एन एलियन नेम एंड देयरफॉर द सरनेम पाल विद देयर फर्स्ट नेम इज़ मोर पॉपुलर। क्योंकि 38वें रूलर से लेकर 43rd रूलर तक जो है लोगों ने इतना यूज़ नहीं किया शाह टाइटल को, क्योंकि शाह जो टाइटल था वो उनको फ़ॉरेन लगता था, यानी कि वो वहाँ से बाहर का टाइटल था, और जो पाल टाइटल था वो वहीं का टाइटल था, इस वजह से वो पाल यूज़ करते थे ना कि शाह। एज मैंशनड अर्लियर सहज पाल रेंड अप टू 1575 AD। सहज पाल ने 1575 तक रूल किया। डबराल मेंटेन्स दैट मानशाह जो कि इमीडिएट सक्सेसर थे बालभद्र शाह के, उन्होंने 1591 में असेंड किया थ्रोन को, यानी कि वो 1591 में आए। तो ये सिग्निफाई करता है कि बालभद्र शाह जो कि सक्सेसर थे सहज पाल के, रूल्ड गढ़वाल फ्रॉम 1575 टू 1591। तो सहज पाल के बाद जो बालभद्र शाह आए उन्होंने 1575 से लेके 1591 तक रूल किया, और 1591 में कौन आ गए, उसके बाद मान शाह आ गए।
Walton has mentioned that in 1581 बालभद्र शाह fought a battle against the neighboring kingdom of कुमाऊं at ग्वालदम। तो ग्वालदम में किंगडम ऑफ कुमाऊं के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई बालभद्र शाह के द्वारा। उन दिनों में रुद्रचंद जो थे वो चंद डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे कुमाऊं में, was ruling कुमाऊं। डबराल इज ऑफ द व्यू दैट दिस बैटल was waged somewhere around 1591। तो 1590 से 1591 के आसपास, 1590-1591 में गढ़वाल में और कुमाऊं में युद्ध हुआ। गढ़वाल की तरफ से गढ़वाल के राजा थे जो कि परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और कुमाऊं की तरफ से चंद डायनेस्टी के राजा थे। द ईयर ऑफ द बैटल कैन नॉट बी फिक्स्ड बट इट सर्टेनली मीन्स दैट बालभद्र शाह वॉज रूलिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो ये कहा जा सकता है कि एग्जैक्ट साल ना बता के हम ये कह सकते हैं कि गढ़वाल से बालभद्र शाह जो थे वो उस टाइम पर रूल कर रहे थे, जिन्होंने लड़ाई करी चंद डायनेस्टी के खिलाफ। नेक्स्ट आते हैं मानशाह। तो अकॉर्डिंग टू बेकेट्स लिस्ट बालभद्र शाह वॉज सक्सीडेड बाय मानशाह। तो बालभद्र शाह के बाद मानशाह है। देर आर सफिशिएंट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ हिज रेन विच आर एज फॉलोज। तो कई सारे इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हैं, यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं हमें, शिलालेख मिले हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि हाँ मानशाह ने ही रूल किया। एक इंस्क्रिप्शन आता है ऑन द डोर ऑफ द टेम्पल ऑफ क्षेत्रपाल एट देवप्रयाग। एक तो देवप्रयाग का जो मंदिर है वहाँ पे उसके जो दरवाजे पे क्षेत्रपाल जो है वहाँ पे ये लिखा हुआ है। फिर दूसरा इंस्क्रिप्शन है रघुनाथ जी का जो मंदिर है देवप्रयाग में। उसके बाद बोथ द इंस्क्रिप्शंस आर लैंड ग्रांट्स कन्फर्ड ऑन द टेम्पल्स। तो दोनों के दोनों इंस्क्रिप्शन जो हैं वो लैंड ग्रांट्स हैं, यानी कि जो ज़मीन अनुदान में दे दी गई थी, दान में दे दी गई थी मंदिर बनाने के लिए, तो उस पर ये चीज़ लिखी जा चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दीज इंस्क्रिप्शंस देयर इज़ अनदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मानशाह's रेन। तो मानशाह के रेन के लिए और भी इन्फॉर्मेशन है। तो इन द बुक द अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया, तो एक किताब है द अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया 1589 की लिखी हुई किताब है, फोस्टर ने लिखी थी जो कि यूरोपियन ट्रैवलर थे। तो उन्होंने भी बहुत सारी डिटेल्स दी हैं इस चीज़ के लिए। ही मैंशंस द कंट्री ऑफ गढ़वाल एंड द नेम ऑफ द रूलर राजा मानशाह। तो उन्होंने जो गढ़वाल कंट्री है उसका भी मेंशन किया, और जो उसके रूलर थे मानशाह उन्होंने अपनी किताब में उसका भी मेंशन किया। ही सेज दैट द वेरी रिच एंड ऑल पावरफुल किंग मानशाह's किंगडम लाइज इन बिटवीन द जमुना एंड द गंगा। तो उन्होंने लिखा कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा पावरफुल एक राजा थे। मानशाह का जो साम्राज्य था, किंगडम था, वो यमुना और गंगा के बीच में स्थापित था। फ्रॉम द अकाउंट ऑफ विलियम फिंच इट कैन बी अज्यूम्ड दैट राजा मानशाह मस्ट हैव बीन ऑन द थ्रोन ऑफ गढ़वाल अप टू 1611। तो विलियम फिंच के अकॉर्डिंग हम देखें तो राजा मानशाह जो है उन्होंने गढ़वाल में 1611 तक रूल किया, एंड ही मस्ट हैव रूल्ड अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 1591 टू 1611। उससे पहले क्योंकि बालभद्र शाह थे, तो बालभद्र शाह के बाद जब मानशाह है तो मानशाह ने 1591 से लेके करीब करीब 1611 तक उन्होंने रूल किया होगा। उस रेन में मानशाह के रूल में जो किंग ऑफ कुमाऊं थे लक्ष्मी चंद इन्वेडेड गढ़वाल। तो लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल को इन्वेड किया, गढ़वाल में घुसपैठ की, उस पर युद्ध किया 7 बार किया है ना, इन्वेडेड गढ़वाल 7 टाइम्स, बट वाज रिपल्स्ड ईच टाइम विथ कंसिडरेबल लॉस। लेकिन हर बार वो उनको मुँह की खानी पड़ी, हर बार उनको जो गढ़वाल के परमार रूलर्स थे उन्होंने उनको हरा दिया। इन द 7th अटैक लक्ष्मी चंद वाज वेरी बैडली डिफीटेड एंड हिज कैपिटल वाज ऑक्यूपाइड बाय मानशाह जनरल नंदी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 7वीं बार अटैक किया लक्ष्मी चंद ने तो उनको बहुत बुरी तरह से हरा दिया गया, और उनकी जो राजधानी थी उसको मानशाह के जनरल जो थे नंदी, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। राहुल संकृतियन हैज़ ऑल्सो मैंशनड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द चंद किंग चंपावत बाय नंदी। तो राहुल संकृतियन है उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो चंद किंग की जो राजधानी है चंपावत जो थी उसके ऊपर भी नंदी ने रूल किया था, नंदी ने कब्जा कर लिया था। नंदी जो थे वो मानशाह के जनरल थे। भरत जो कोर्ट पोएट थे राजा मानशाह के, उन्होंने हाईली यूटिलाइज्ड किया है इंटरप्रेटेड इन हिज वर्क मनोदय। द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ मनोदय इज़ नॉट अवेलेबल नाउ। तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन पंडित शंभू प्रसाद बहुगुणा हैज़ स्टेटेड दैट द कोर्ट पोएट भरत ऑफ राजा मानशाह एंड ज्योतिक राय ऑफ द मुगल कोर्ट आर द सेम पर्सन। तो ये कहा जा रहा है कि राजा मानशाह का जो कोर्ट पोएट भरत था और जो मुगल कोर्ट में ज्योतिक राय थे ये सेम पर्सन थे। दिस इज़ नॉट ट्रू, लेकिन सही नहीं है। हाउएवर इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द नेम ऑफ वन ज्योतिक राय अपीयर्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ 1608 AD ऑफ राजा मानशाह इन द टेम्पल ऑफ क्षेत्रपाल एट देवप्रयाग। तो बट दिस ज्योतिक राय हैज़ बीन एड्रेस्ड एज मठपति, इनको मठपति भी कहा जा रहा है, और द चीफ प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। मोरोवर एज लेफ्टिनेंट कर्नल टोड हैज़ स्टेटेड दैट द ज्योतिक राय ऑफ द मुगल कोर्ट वाज नॉट वन पर्टिकुलर पर्सन। तो जो मुगल कोर्ट के जो ज्योतिक राय हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, बट इट वाज अ टाइटल। तो ज्योतिक राय जो था मुगल कोर्ट का, ये एक टाइटल था जो किसी पर्सन को दिया जा रहा था। जो भी वो पर्सन जो भी एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में यानी खगोल विज्ञान में और ज्योतिषी में जो भी पारंगत पर्सन था उसको ये टाइटल दे दिया जाता था। तो अब इस चीज़ के लिए बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है शाम शाह।
तो मान शाह के बाद आते हैं शाम शाह। तो मान शाह वाज सक्सीडेड बाय शाम शाह। शाम शाह ने उनको सक्सीड किया, जो कि 44वें रूलर थे डायनेस्टी के। उनको ये फेमस किंग थे और उनका नाम जो है तुजू की जहांगीरी में भी मैंशनड है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हॉर्स एंड एन एलिफेंट ऑफ राजा शाम शाह ऑफ गढ़वाल बाय द मुगल एम्परर। तो राजा शाम शाह जो थे जमींदार थे श्रीनगर गढ़वाल के, वॉज गिवन अ हॉर्स एंड एन एलिफेंट, तो उनको एक हॉर्स और एक एलिफेंट दिया गया। देर इज़ ऑल्सो अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो एक ताम्रपत्र शिलालेख भी है, तो ऑफ शाम शाह ऑफ संवत 1672 यानी कि 1615 AD के आसपास का, विच कोरोबोरेट्स दैट शाम शाह रूल्ड गढ़वाल ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मुगल एम्परर जहांगीर। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि शाम शाह जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे किसके, जहांगीर के, यानी कि जिस टाइम पे जहांगीर मुग़ल डायनेस्टी के रूल कर रहे थे पूरे भारत पे, उस टाइम पे गढ़वाल में शाम शाह रूल कर रहे थे। दिस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज़ इन कनेक्शन विद द एंडोमेंट ऑफ लैंड टू सम शिवनाथ जोगी ऑफ द विलेज सिलासरी। एज रिगार्ड्स द फिक्सेशन ऑफ द डेट्स ऑफ राजा शाम शाह रूल इन गढ़वाल, शिव प्रसाद डबराल ने कहा है कि वो करीब करीब 1611 से लेकर 1630 तक उन्होंने रूल किया। देखिए, अलग अलग राइटर्स ने अपनी अपनी किताबों में जो कहा है, हिस्ट्री इसी तरह से पढ़ी जाती है कि अलग अलग लोगों ने क्या कहा है। हम तभी समझ सकते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि किसी पर्सन ने किताब तो लिखी नहीं है अपनी कि भाई मैंने अब तक रूल किया, मैंने अब तक रूल किया। तो अलग अलग लोगों ने कहीं कहीं पे स्टडीज़ करी और वहीं से वो कंक्लूजन निकाल के ला पाते हैं कि किस पर्सन ने कहाँ से लेके कहाँ तक रूल किया। तो शाम शाह प्रोड्यूसर वॉज रूलिंग गढ़वाल अंटिल 1611। तो शाम शाह के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने 1611 तक रूल किया, और ये माना जाता है कि शाम शाह जो हैं वो 1612 में रूलिंग करने के लिए आए। द प्रेजेंटेशन ऑफ द हॉर्स एंड एलिफेंट बाय जहांगीर वाज मेड इन अप्रैल 1621। तो जहांगीर के द्वारा एक घोड़े और एक हाथी की जो प्रेजेंटेशन की गई राजा शाम शाह को, वो 1621 में की गई। आफ्टर विच देयर वाज नो एविडेंशियल डिटेल्स टू इंडिकेट दैट शाम शाह रूल्ड आफ्टर दिस पीरियड। जिसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एविडेंशियल डिटेल यानी कोई भी एक ऐसा सबूत हमें नहीं मिला जिसके बाद हम ये कह सकें 1621 के बाद शाम शाह ने रूल किया होगा। Thus it can be assumed that शाम शाह रूल्ड गढ़वाल अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 1612 से 1622। तो हम ये कह सकते हैं कि शाम शाह ने 1612 से लेकर 1622 तक रूल किया। रतूड़ी का कहना है कि शाम शाह डाइड विदाउट एनी इशू, कि शाम शाह बिना किसी इशू के उनकी डेथ हो जाती है। सो हिज अंकल महीपत शाह सक्सीडेड हिम, तो उनके अंकल जो थे महीपत शाह, उन्होंने उसके बाद उनको सक्सीड किया, उन्होंने रूल किया आगे। रतूड़ी हैज़ नॉट गिवन अ डेफिनेट डेट ऑफ शाम शाह's डेथ। वॉल्टन एंड अदर ऑथर्स आर ऑल्सो साइलेंट अबाउट द डिवाइस ऑफ शाम शाह। तो शाम शाह की मृत्यु कैसे होती है, इस पे जितने भी राइटर्स हैं वो सब साइलेंट हैं, वो इनके बारे में नहीं बता पा रहे कि शाम शाह की मृत्यु कैसे हुई होगी। दस इट कैन बी एज्यूम दैट महीपत शाह मस्ट हैव बीन क्राउंड समवेयर अराउंड 1622। तो हम बस इतना कह सकते हैं कि महीपत शाह ने करीब करीब 1622 में उसकी क्राउनिंग हुई, यानी कि वो जो है वो राजा बना।